हेलो स्टूडेंट्स, हम नीट 2020 के लिए सम इम्पोर्टेंस टॉपिक्स पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो हम इससे पहले की क्लासेस में हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे, जिसमें हम दो टाइप की पीरियोडिक प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं, एटॉमिक रेडियस एंड सेकंड वन इज़ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर? एंड नाउ टुडे we will discuss electron gain enthalpy. Okay, this is a very important property. Electron gain enthalpy. What is electron gain enthalpy? This is amount of energy released on addition of electron to the gaseous state. Okay, what is electron gain enthalpy? Actually होता क्या है कि जब हम किसी न्यूक्लियस की बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद में हम ऑर्बिट लेते हैं, ऑर्बिट के अंदर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन अगर फिल है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को इसमें हमें क्या करना है, ऐड करना है। यानी इसके लिए, इस प्रोसेस के लिए जो एनर्जी रिलीज़ होगी, क्लियर होगी, क्या होगी, एनर्जी रिलीज़ होगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिए, या हमारे पास कोई एक्स एटम है, इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, प्लस किया, तो हमारे पास में एक्स नेगेटिव आ गया। यानी हमने क्या बोला, एनर्जी रिलीज होगी, तो एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव, यानी डेल्टा एच वैल्यूज नेगेटिव। क्लियर है? यानी हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू कैसी होगी, हमारे पास में नेगेटिव होगी। लेकिन केस क्या होगा, अगर हमारे पास में इसी एक्स माइनस के अंदर, जिसके बाद पहले से ही इलेक्ट्रॉन आ चुका है, हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करें, ठीक है, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करे, तो ये प्रोसेस कैसे हो गया, अब पॉजिटिव, यानी एंथैल्पी की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। यानी इस प्रोसेस में अगर हम बोल सकते हैं ये कैसी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक, तो ये हमारे पास कैसा हो गया, एंडोथर्मिक। ऐसा क्या हुआ कि हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऊपर ऐड किया तो एक्सोथर्मिक हुआ, और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्या हुआ, एंडोथर्मिक। होगा क्या कि आपके पास में ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इस पर क्या हो गया, चार्ज, एक्स माइनस क्या है मेरे पास में, नेगेटिव चार्ज। अब इसमें आप एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करें, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है, ये भी नेगेटिव चार्ज और ये भी नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन जब इसमें ऐड करेगा तो इन दोनों के बीच में इतना अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव चार्ज है, इनमें अट्रैक्शन फोर्स से ज़्यादा क्या होगा, रिपल्शन फोर्स। इसलिए इसको ऐड करने के लिए हमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। क्या होगी, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो नेक्स्ट एनर्जी हमारे पास में क्या होगी, कि सेकंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होगी, पॉजिटिव। यानी हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, जब एनर्जी सप्लाई करते हैं तो वैल्यू कैसी आती है, पॉजिटिव। क्लियर? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, व्हेन द एडिशन इज सेकंड इलेक्ट्रॉन अपोज्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन एंड हेंस द एनर्जी हैज़ टू बी सप्लाइड टू द एडिशन ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन, द सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एलिमेंट इज पॉजिटिव। क्लियर है? तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस पे जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, यानी जेड इफेक्ट होगा, तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, अब हम पीरियोडिक टेबल में क्या पढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। लेफ्ट टू राइट में क्या होता है हमारे पास में, कि जेड इफेक्टिव क्या हो करता है हमारे पास में, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या हम इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलेंगे, तो वो क्या हो पाएगी, हमारे पास इंक्रीज करने लग जाएगी। क्लियर है? और टॉप टू बॉटम में क्या होता है, जेड इफेक्टिव हमारे पास में क्या होता है, डिक्रीज करता है। जेड इफेक्टिव डिक्रीज करेगा तो हमारे पास में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या करेगी, डिक्रीज, क्योंकि वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर है? ठीक है, यानी सेम, यानी उल्टा हमारे पास क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एटॉमिक रेडियस। क्लियर है? एटॉमिक रेडियस अगर ज़्यादा है तो जेड इफेक्टिव कम होगा, और जेड इफेक्टिव कम होगा तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी भी कम ही होगी। क्लियर?
उसके बाद थर्ड फैक्टर इफेक्ट करता है हाफ फिल एंड फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो पहले से ही क्या होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में होता है। देखिए इसका एग्जांपल जैसे हम देखते हैं कि आपके पास में ग्रुप 14 है और एक ग्रुप 15 है। ठीक है, ग्रुप 14 हमारे पास कार्बन फैमिली, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 एंड 2p2। ठीक है, नाइट्रोजन में लास्ट में क्या आता है 2p3। तो अभी आप देखोगे कि इस p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमारे पास नाइट्रोजन तो क्या है, हाफ फिल्ड है, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करना चाहेगा, जबकि ये इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। इसलिए हमारे पास में क्या होगी, कार्बन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नाइट्रोजन से ज़्यादा होगी। क्लियर? तो हमारे पास ही कुछ एक्सेप्शन आ गए। देखिए आगे, अब हम बात करेंगे कुछ एक्सेप्शन की। तो हमने नॉर्मल केस पढ़ लिए। अब फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैस इज लोवेस्ट इन पीरियोडिक टेबल बिकॉज ऑफ फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जो हमारे पास नोबल गैस होगी, जो हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है, इन सब की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी हमारे पास में, लोवेस्ट होगी उस पूरे पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, ओके, दिस इज अ फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि किसी भी पीरियड के अंदर लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी, नोबल गैसेस की। क्लियर? तो फर्स्ट एक्सेप्शन अपने पास ये आ गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है जब हम इसका ऑर्डर लिखेंगे तब। सेकंड है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रुप फर्स्ट इज हायर देन ग्रुप सेकंड। देखिए एक एक्सेप्शन हमारे पास ये आ गया, ग्रुप फर्स्ट की हायर देन किससे, ग्रुप सेकंड से। ग्रुप फर्स्ट हमारे पास में कौन सा होता है, ग्रुप फर्स्ट हमारे पास होगा जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, जस्ट लाइक ये हमारा ग्रुप फर्स्ट, और यहाँ पे ग्रुप सेकंड। ग्रुप सेकंड हमको पता है कौन सा होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और ये रेडियम। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू हमारे रूल्स क्या कहते हैं, लेफ़्ट टू राइट, हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करेगी, क्योंकि जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज़ करनी चाहिए। लेकिन क्या हम बता रहे हैं कि ग्रुप फर्स्ट की ग्रुप सेकंड से ज़्यादा हो रही है। क्यों हो रही है, ग्रुप फर्स्ट की ग्रुप सेकंड से? इसका रीज़न क्या हो गया, इसका रीज़न ये हो गया कि आपके पास में ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। जिससे आप बात करते हैं कि लिथियम की, लिथियम का क्या है हमारे पास में 1s2 एंड 2s1। ठीक है, और बेरिलियम हमारे पास क्या है 1s2 एंड 2s2। 2s2 हमारे पास में क्या है, फुलफिल है, और ये हमारे पास में हाफ फिल है। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए लिथियम की ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि गेन करना चाहेगा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर है? तो हमारे पास ये एक्सेप्शन है, इनको आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें से आते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं नेक्स्ट केस की। नेक्स्ट केस है, जैसे इसका हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। क्लियर? पहले एग्जाम्पल देखिए, पढ़ के देखिए एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, जैसे अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हमारे पास क्या है, इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। ये हमारे क्या है, पोटेशियम, कैल्शियम, आर्गन एंड हाइड्रोजन। क्लियर है? सबसे कम हम पहले देख के क्या बताएंगे कि आर्गन की सबसे लोवेस्ट होगी। उसके बाद हम बात करें तो हमको क्या करना है, टेबल को एकदम दिमाग पे फिट रखना है कि हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के लिए क्या होता है, लिथियम, लिथियम के नीचे सोडियम, सोडियम के नीचे पोटेशियम। ठीक है, और यहाँ वाला केस क्या है, यहाँ पे हमारे कैल्शियम। ठीक है, ये कैल्शियम हो गया हमारे पास में। तो आपको पता है ग्रुप फर्स्ट की ग्रुप सेकंड से ज़्यादा होती है, तो हमारे पास में ये के की हमारे पास किससे ज़्यादा होगी, सी ए से।
ठीक है, और हाइड्रोजन के ऊपर है ही, साइज छोटा है तो गेन करेगा। ठीक है, तो हमारे पास में ऑर्डर क्या हो जाएगा, हमारे पास सही ऑर्डर क्या होगा, ये सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन, फिर पोटेशियम की, फिर कैल्शियम की, और लोवेस्ट किसकी होगी, आर्गन की। ठीक है, थर्ड केस की बात करते हैं अपन, ग्रुप 15 इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी लोअर देन ग्रुप 14। ठीक है, ग्रुप 15 इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी लोअर देन 14, जिसकी हम बात कर चुके हैं कि कार्बन की हमारे पास किससे ज़्यादा होगी, नाइट्रो से, ड्यू टू हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल। क्लियर। उसके बाद हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऑफ थर्ड पीरियोडिक एलिमेंट इज हायर देन सेकेंड पीरियड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके पास में, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसमें से, कि जैसे हम पढ़ रहे हैं ग्रुप 17 के अंदर बात करते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या कर रही है हमारे पास में, इंक्रीज़ करती है, टॉप टू बॉटम क्या कर रही है, डिक्रीज। तो हमारे पास में ऑर्डर क्या होना चाहिए, सबसे ज़्यादा टॉप टू बॉटम फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए, फिर क्लोरीन की होनी चाहिए। ठीक है, फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर आगे चले। लेकिन हमारे पास क्या होता है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। ठीक है, एक्सेप्शन है, आपको ध्यान रखना। रीज़न इसका ये होता है कि इसका साइज़ क्या होता है, काफ़ी छोटा होता है, और क्लोरीन का आकार काफ़ी बड़ा होता है। तो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है, तो साइज छोटे होने के कारण इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेगा, रिपल्शन करेगा, तो इतना अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। तो इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। क्लियर है, इंपॉर्टेंट केस है, इसके अंदर ज़्यादातर जो क्वेश्चन है इस वाले पार्ट में से ही पूछा जाता है, इन एक्सेप्शन में से ही। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। ये हमारे पास टॉपिक था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी और बची आपके पास में, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। क्लियर, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।